मायके की इज्जत। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जलाते हुए राधा की आंखों में आंसू थे। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन ससुराल में हर दिन उसे अपने मायके की याद दिला देता था। माँ की हंसी, पिता की समझाइश, भाई की शरारतें, सब कुछ जैसे उसकी सांसों में बसता था। पर यहाँ उसकी हर बात का मजाक बनता, हर छोटी गलती पर ताना मिलता कि तेरे मायके वालों ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। राधा चुपचाप सब सुन लेती क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने कुछ कह दिया तो उसके मायके की इज्जत पर उंगली उठेगी। उसकी सास कमला देवी अक्सर पड़ोस में कहती कि बहू तो बड़े गरीब घर से आई है, दहेज में भी कुछ खास नहीं लाई है। राधा के दिल में एक चुभन होती, पर वह मुस्कुरा देती क्योंकि उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी, कर्ज लेकर, गहने बेचकर, सिर्फ इसलिए कि बेटी खुश रहे। और आज वही बेटी अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए हर दिन टूट रही थी। एक दिन उसके पति मोहन ने भी गुस्से में कह दिया कि तेरे मायके वालों ने तुझे ढंग से काम करना नहीं सिखाया। उस रात राधा बहुत रोई, पर उसने फोन तक नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता परेशान हो। गांव में लोग बातें बनाते, कहते कि लड़की ससुराल में नहीं निभा पा रही। इसलिए राधा ने ठान लिया कि चाहे जितनी तकलीफ हो, वह अपने मायके का नाम बदनाम नहीं होने देगी। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम सीख लिए। सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा, चूल्हा, खाना पानी, गाय की सेवा सब कुछ करने लगी। फिर भी सास की बातें खत्म नहीं होती। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। भाई भाई ने फ़ोन किया कि दीदी आ जाओ ना, माँ तुम्हें याद कर रही है। तो राधा का दिल तड़प उठा, पर सास ने कहा अभी घर में बहुत काम है, अभी नहीं जा सकती। राधा ने सिर झुका लिया। रात को उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी माँ ठीक हो जाए। वह बस यही चाहती थी कि उसके मायके वाले खुश रहें। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि माँ ठीक हो गई है। राधा ने चैन की सांस ली, मगर उसी दिन सास ने फिर ताना मार दिया कि तेरे मायके वाले तो बस फोन करके रोना जानते हैं, कुछ दिया ही क्या है उन्होंने। कुछ दिन पहली बार राधा की आंखों में गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे पिता की बात जो याद आ गई कि बेटी जहाँ भी रहे अपने संस्कार मत भूलना। तो राधा ने तय किया कि वह अपने कर्मों से सबका दिल जीत लेगी। धीरे धीरे पड़ोस में उसकी तारीफें होने लगी। लोग कहते बहू बहुत सीधी है और मेहनती है। एक दिन गांव में शादी थी। राधा ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली, स्वादिष्ट खाना बनाया, मेहमानों की सेवा की, सबने उसकी तारीफ की। तब सास को भी थोड़ा गर्व हुआ, पर उन्होंने जताया नहीं। समय धीरे धीरे बीतते गया। एक दिन मोहन का व्यापार घाटे में चला गया। घर में पैसे की तंगी हो गई। सास घबराने लगी। मोहन परेशान रहने लगा। तब राधा ने चुपचाप अपने मायके से लाई 2 चूड़ियाँ बेच दी और मोहन को पैसे हाथ में रख दिए। मोहन ने पूछा ये पैसे कहाँ से आए? तो राधा ने मुस्कुराकर कहा घर के लिए जो ज़रूरत था वही किया। मोहन को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी त्यागी है। उसने सोचा कि जिसने अपने गहने तक बेच दिए, उसने कभी अपने मायके की शिकायत नहीं की। उसी रात मोहन ने अपनी माँ से कहा कि बहू के मायके वालों के बारे में अब एक शब्द भी गलत मत कहना। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद राधा के पिता उससे मिलने आए। साधारण कपड़े, हाथ में मिठाई का छोटा सा डब्बा। सास ने ताना मारने के लिए मुंह खोला ही था कि मोहन ने कहा पिताजी आप बैठिए, आपकी बेटी ने इस घर को संभाल लिया है, हमें बहुत गर्व है। राधा के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि बेटी की परवरिश में हमने बस यही सिखाया कि जहाँ जाओ घर को अपना ही समझो। राधा दौड़कर पिता के पैर पकड़कर रो पड़ी। उस दिन सास को पहली बार समझ आया कि गरीब होना बुराई नहीं, संस्कार सबसे बड़ा धन होते हैं। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ रखा और कहा बहू हमने तुझे बहुत दुख दिए, माफ़ कर दे। राधा ने मुस्कुराकर कहा माँ अगर मैं शिकायत करती तो मेरे मायके की इज्जत पर आ जाती।
इसलिए सब सह लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबका प्यार चाहिए। उस दिन से घर का माहौल बदल सा गया। सास उसे बेटी की तरह मानने लगी। मोहन उसका सम्मान करने लगा और गांव में लोग कहते कि बहू ने अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए सब सहा और अपने संस्कारों से सबका दिल जीत लिया। राधा हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाती और मन ही मन माँ बाप को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे इतना मजबूत बनाया। क्योंकि बेटी सिर्फ ससुराल नहीं बसती या बसाती, वो अपने मायके की इज्जत भी अपने साथ लेकर चलती हैं और अपने प्यार से दोनों घरों को जोड़ देती हैं। राधा ने उस दिन से मन में ठान लिया था कि वह अपने संस्कारों से ही सबका दिल जीतेगी और अपने मायके की इज्जत को कभी वह झुकने नहीं देगी। घर का माहौल अब थोड़ा सा बदला था, पर पूरी तरह नहीं। सास कमला देवी का स्वभाव पुराना था। कभी प्यार से बोल देती तो कभी अचानक ताना दे देती, मगर अब राधा हर बात पर मुस्कुराकर टाल देती। वह समझ गई थी कि इंसान को बदलने में समय लगता है। कुछ ही दिनों बाद गांव में पंचायत का बड़ा झगड़ा हुआ। मोहन के चाचा के बेटे ने किसी से कर्ज लिया था और नाम पूरे परिवार पर आ गया था। लोग घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे कि यह घर भरोसे के लायक नहीं है। सास घबरा गई। उन्हें लगा कि अब लोग बहू के मायके पर भी उंगली उठाएंगे कि ऐसी जगह लड़की दी। तभी राधा आगे आई और उसने गांव के बुजुर्गों से विनती की गलती जिसने की है उसे सजा दीजिए, पर पूरे परिवार को बदनाम मत कीजिए। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि लोग शांत हो गए। पंचायत ने फैसला किया कि कर्ज लेने वाला लड़का काम करके पैसे लौटाएगा और परिवार की इज्जत बच गई। उस दिन मोहन ने पहली बार यह महसूस किया कि राधा सिर्फ घर की बहू नहीं, इस घर की ढाल भी है। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों के बाद राधा के मायके में उसके छोटे भाई की शादी तय हुई। माँ ने फ़ोन किया कि बेटी अगर तू आ सके तो शादी में आ जाना, तेरे बिना घर सूना लगेगा। राधा की आंखों में खुशी आ गई, पर उसने डरते हुए सास से पूछा। सास ने पहले तो मना कर दिया कि अभी घर में काम बहुत है, लेकिन मोहन ने कहा माँ बहू को जाने दीजिए, आखिर उसका मायका भी तो है। बहुत सोचने के बाद सास मान गई, पर जाते समय बोली कि वहाँ जाकर हमारे घर की कोई बुराई मत करना। राधा ने सिर झुका लिया और बोली माँ मैंने कभी अपने मायके वालों के सामने आपकी बुराई नहीं की है। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि घर सादा है, दीवारों का रंग उखड़ा हुआ है, माँ की साड़ी पुरानी, पिता के बाल सफ़ेद, पर सबके चेहरे पर खुशी थी। भाई ने दौड़कर गले लगाया। माँ ने माथा चूमा। पड़ोस की औरतें आई और कहने लगी कि राधा की ससुराल बहुत अच्छी है, सास बहुत प्यार करती है। राधा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती। वह जानती थी कि सच कुछ और है, पर मायके की इज्जत के लिए उसने सब छुपा लिया। शादी में उसने जी जान से काम किया, रात रात भर जागकर खाना बनाया, मेहमानों को संभाला, ताकि किसी को यह न लगे कि लड़की ससुराल जाकर बदल गई है। शादी अच्छे से हो गई। लौटते समय माँ ने एक पुराना सा शॉल उसके हाथ में दिया और बोला कि बेटी कुछ देने लायक नहीं हूँ, पर यह अपने पास रखना। राधा इस पर रो पड़ी। उसने शॉल को माथे से लगाया और बोली माँ आपका प्यार ही सबसे बड़ा दहेज है। ससुराल लौटकर उसने वही शॉल सास को दे दिया और कहा माँ ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार लगा कि राधा अपने मायके की नहीं, इस घर की भी इज्जत रखती है। धीरे धीरे उनका दिल पिघलने लगा। लेकिन गांव की एक औरत शांता ने आग लगाने की कोशिश की। उसने सास से कहा कि तुम्हारी बहू अपने मायके में तुम्हारी बुराई करती है। इस बात पर कमला देवी को गुस्सा आ गया। उन्होंने राधा को बुलाकर डांट दिया। राधा रो पड़ी, पर उसने सच बताया कि उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तभी उसी समय पड़ोस की औरत आई और बोली मैंने खुद सुना है, बहू हमेशा अपनी सास की तारीफ करती है। कमला देवी को शर्म आई। उन्होंने पहली बार सबके सामने राधा से माफ़ी मांगी। उस दिन से उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ महीनों बाद राधा माँ बनने वाली थी।
पूरे घर में खुशियाँ छा गई। सास उसे आराम करने को कहती, मोहन उसके लिए फल लाता। राधा मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। लेकिन तभी अचानक मोहन का एक्सीडेंट हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में पैसे की ज़रूरत थी। सास रो रही थी। राधा ने बिना सोचे अपने मायके फ़ोन किया। पिता ने खेत गिरवी रखकर पैसे भेज दिए। मोहन की जान बच गई। जब उसे होश आया तो उसने सुना कि ससुराल वालों ने नहीं बल्कि राधा के मायके ने उसकी जान बचाई है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सास से कहा, माँ, जिस घर को आप गरीब कहती थी उसी घर ने आज हमें संभाला है। कमला देवी इस बात पर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बहू, तेरे मायके वाले सच में बड़े दिल वाले हैं। हमें माफ़ कर दे बेटा। राधा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, अगर मैं नाराज़ होती तो अपने मायके की इज्जत कैसे बचाती। बेटी तो वही होती है जो दोनों घरों को जोड़ कर रखे। कुछ महीनों बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सास ने उसका नाम रखा लक्ष्मी। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। राधा ने अपनी बेटी को गोद में लेकर मन ही मन कसम खाई कि वह उसे ऐसे संस्कार देगी कि वह भी अपने मायके और ससुराल दोनों की इज्जत रखे। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर में खुशियां लौट आई। मोहन का व्यापार फिर से चल पड़ा। सास बूढ़ी होने लगी और अब राधा के बिना कोई काम नहीं होता। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, मेरी बहू ने अपने मायके की इज्जत के साथ साथ हमारे घर की भी लाज रख ली। हमें उस पर बहुत गर्व है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे उसके माँ बाप को वह अपने माँ बाप को धन्यवाद दे रही हो। क्योंकि बेटी की असली जीत तब होती है जब वह अपने संस्कारों से दोनों घरों को एक कर दे और अपने मायके की इज्जत को सिर उठाकर वह जी सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।